फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। बानी पीटीआई की कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से मिलकर लोगों पर जुल्म किया, इनसे कभी बात नहीं करूंगा। मरियम नवाज फाशिस्ट हैं। माफी नहीं मांगूंगा वाला खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नत तरलों पर उतर आया है। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? माफी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। मरियम औरंगजेब का बानी PTI के बयान पर जवाब, कहा शुहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफी मांगो। तनसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, स्पीकर ने वज़ीर कानून की सिफारिश पर तरमीम का बिल मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कादियानों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले का मामला कानून और इंसाफ कमेटी के सुपुर्द कर दिया। चेयरमैन कमेटी को इजलास कल ही तलब करने की हिदायत। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुना दी गई। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत और ओहदा जब्त करने की सजा सुनाई गई थी। मुल्क भर में बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जान बहक। सयाहती मकाम पर लोग फंस गए। दरा आदम खेल में पानी घर में भरने से 11 अफराद जान बहक। लोअर दीर में लैंडस्लाइडिंग से 2 कमसिन भाई जान से गए। मानसेहरा में माँ बेटा सैलाबी रेले में बह गए। अपर चित्राल में सैलाबी रेलों से तबाही, दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। यारखून रोड पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। स्वात में कालाम के करीब तुगयानी के बायस पुल का एक हिस्सा नाले में बह गया। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जान से गईं। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से मानसेहरा जाने वाली शाहराह बंद हो गई। शाहराह नीलम भी मुतासर। हरनाई और गिरदोनवाह में बारिश, सैलाबी रेले के बायस हरनाई कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। वजीर आजम का चेयरमैन NDMA से राबता, जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। पानी पानी कर गई कराची को मानसून की बरसात। शहर की अहम शाहराहों और अंडरपासेस में पानी भर गया। पानी में फंसकर मुतादिद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। ट्रैफिक जैम से शहरियों को मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, लियाकताबाद, KDA के इलाके दरिया बन गए। शहरी इंतजामिया की पंपिंग गाड़ियां इलाकों में ना पहुंचने से सड़कें और अंडरपास कई घंटे से जेरे आब हैं। Untaxed sectors into the economy, we are at the end of the road. At least at the federal level, we have to reduce our expenditures. Implementation की तरफ हम अब जा रहे हैं और मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री ये इसकी अनाउंसमेंट होगी। टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मईशत खत्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत को भी अखराजात घटाना होंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर में खिताब। अभी हमारी मईशत की ग्रोथ इम्पोर्ट पर चल रही है। मुल्क की बरामदात को माहाना $4 अरब तक ले जाना होगा। शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। उम्मीद है IMF से यह हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IPPs का हल निकाल लिया था। IPP से मुआहदों को रीविजिट कराया, लेकिन जनरल बाजवा और तहरीक दम एतमाद आड़े आ गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, बोले वावेला करने वाले साबिक निगरान वजीर 1.5 साल क्या सत्तू पीकर सोए हुए थे। शिबली फराज ने कहा, IPPs के महंगे मुआहदों का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। इन मुआहदों की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रखी। ऐसे मुआहदे किए कि इनकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी, इन्होंने 130 में खरीदी। उमर अयूब साहब की वो भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था कि जनाब इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर थे। जनाब ने 5-7 जमातें बदली। जनाब को याद नहीं रहता कि तनकीद अपने ऊपर कर रहे थे। काबीना का जनाब हिस्सा थे।
IPPs के साथ मुआहिदों में तोसी नहीं होगी। IPP से कबल अज वक्त रिटायरमेंट की कोशिश कर रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उमर अयूब 2013 की पॉलिसी पर तकरीर कर रहे थे। फरमा रहे हैं नून लीग के वज़रा ने मुल्क तबाह कर दिया। जिस दिन तमाम मंसूबों पर दस्तखत हो रहे थे उमर अयूब हमारी काबीना का हिस्सा थे। वो मुंशी नहीं मुशीर थे, उठ कर चले जाते। गौहर एजाज और उमर अयूब मेरे दोस्त हैं। जब आपके पास कलम था तो उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया? ईरान की सस्ती गैस का हमें पता है, लेकिन पाकिस्तान बैनुल अक़वामी पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपनी मराहत कम नहीं करना चाहते और कौम को ये कहते हैं कि हम IPPs के मुआहदे रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप अवाम पे सारा बोझ डालें और अपनी अय्याशियां कम ना करें। ये पाकिस्तान की कौम से बहुत बड़ा मजाक है, इसलिए हम धरना दिए बैठे हैं और ये इस हुकूमत को करना पड़ेगा, इसके बगैर बात बनेगी नहीं। हुक्मरान अपनी मराद कम नहीं करना चाहते और कौम को कहते हैं IPP से मुआहिदों पर नजरसानी नहीं कर सकते। IPPs का खेल पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ। मुआहिदों के हकाइक आज भी सामने नहीं लाए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब। कहा कहते हैं कल से कराची में भी धरना शुरू होगा, इसके बाद इसे पूरे मुल्क में फैला देंगे। पहले मरहले में गवर्नर और वजीर आला हाउस में बैठेंगे, दूसरे मरहले में शाहराहों पर धरना देंगे। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 5 रोज से जारी है। IPPs का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो नहीं पनप सकती। गवर्नमेंट के मिला के 80% 70% जो है वो IPPs हैं, उनका मसला बिठाकर हल किया जा सकता है। जमात इस्लामी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बेचने में MQM शामिल है। चैलेंज करता हूँ, सबूत लेकर आइए और साबित कीजिए कि हमने काम किया। क्या बातें करते हैं। IPPs का मामला हल किए बगैर मुल्क की मईशत सही नहीं हो सकती। हम IPPs पर सबको साथ बिठाकर मामला हल कर सकते हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं अफसोस कि जमात इस्लामी की कोई बात सच नहीं होती कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो इल्जाम लगा रहे हैं साबित भी करें। फारूक सत्तार का कहना है जमात इस्लामी को मसले का हल निकालना है या कि इलेक्ट्रिक को दोबारा सरकारी तहवील में देना है। कि इलेक्ट्रिक सरकारी इदारा रहता तो उसका हाल भी स्टील मिल्स जैसा होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार करते हुए कहा आपने मिसिंग पर्सन के फैमिली को 30 लाख का चेक देकर एक मिसाल कायम कर दी है। हम वजीर आजम को बुलाकर कहते हैं फैमिली को माहाना 2 लाख रुपए दें। एक चेक दे देने से मसला हल नहीं होगा, बंदा लेकर आए। रियासती इदारे जबरदस्त काम कर रहे हैं, हमें वो पता भी नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी का जो भी इशू होगा हम उसे देख लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के भाई को 2 रोज में बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया सेक्रेटरी दिफा का रवैया गैर संजीदा और सुस्त रवि अफसोसनाक है। केसेस की समाअत मौसम गर्मा की तातीरात के बाद तक मुलतवी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वजारत दाखिला की जानिब से बनाई गई JIT ने काम शुरू कर दिया। तहकीकात में पता चला सियासी जमात के दफ्तर में मुनज़्ज़म सेल रियासत और इदारों के खिलाफ काम कर रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बानी PTI के बयान पर रद्द अमल। कहा मरियम नवाज को वालिद के सामने आपने गिरफ्तार कराया था। आपने सियासी मुखालफिन पर आर्टिकल 6 के मुकदमात की फरमाइशें की। मरियम नवाज ने बुशरा बीबी या आपकी 4 बहनों को गिरफ्तार नहीं कराया। आपने बतौर वजीर आजम 100 से जायद लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार कराया। एक भी लीगी रहनुमा ने नवाज शरीफ और नून लीग का साथ नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ के इनकलाबियों ने लाइनें लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकी देने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने TLP के ताहिर सैफी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ताहिर सैफी की तकरीर अदालत में सुनाई गई। जज ने कहा आप तो बहुत जोश से तकरीर करते हैं, क्या ये आपकी तकरीर है? ताहिर सैफी ने एतराफ़ किया कि जी ये मेरी ही तकरीर है।
और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साबिक कप्तान वकार यूनुस को बोर्ड में आला ओहदा देने का फैसला। जराये का कहना है चेयरमैन पीसीबी बोर्ड के इंतजामी उमूर संभालेंगे, जबकि क्रिकेट से मुतालिक तमाम तर फैसले वकार यूनुस करेंगे। पीसीबी के 2014 के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपने इख्तियारात किसी को भी देने का इख्तियार रखते हैं। वकार यूनुस पहले भी 4 मरतबा पीसीबी के मुख्तलिफ ओहदों पर फराइज अंजाम दे चुके हैं।